नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया। और आज हमारी टीम पहुंची पालम विधान सभा के मधु बिहार वार्ड में, और जहां पर देखा गया कि जो वहाँ की रोडें और गलियां हैं बड़ी टूटी फूटी है। और आरडब्ल्यू के द्वारा आज एक मीटिंग रखी गई जिसमें विधायक भावना गौड़ को बुलाया गया और वहाँ पे समस्या सुनी गई। इसी के साथ वहाँ पे पानी के पाइपलाइन का उद्घाटन भी हुआ। और जो बात निकल के आई, जैसे आम जनता से हमने बात करना चाहिए, उनका कहना है कि हमारे बच्चियों के रिश्ते टूटते जा रहे हैं। उसका कारण बताया गया कि यहाँ की रोडें और गलियाँ हैं, इसी कारण यहाँ हमारे बच्चों का कोई रिश्ता करना नहीं चाहता। तो आइए हम सुनाते हैं विधायक भावना गौड़ और आरडब्ल्यू के प्रधान रणवीर सिंह सोलंकी व वहाँ की आम जनता का क्या कुछ कहना, किस तरह उनकी दुख भरी कहानी है मधु बिहार वार्ड के लोगों की। महाराज की जय, श्याम प्यारे की जय, लखदातार की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब बाहर नहीं निकल रहा, हम उसको मेंटेन करेंगे दोबारा से। अब वो 15-20 दिन में 15-20 बार हम इसी बात को रिपीट कर रहे हैं तो ठीक नहीं। एक बार समझ लो मेरी बात। B1 ब्लॉक का B ब्लॉक में जहाँ जहाँ सीवर को लेकर के प्रॉब्लम है वहाँ का काम तैयार हो गया है, मेंटेनेंस का। और वो काम अभी रोड पे आने में 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। हम जहाँ जहाँ पर गड़बड़ी है, जहाँ पानी रुक रहा है, जहाँ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद में हम आपको बढ़िया रोड बनाएंगे। सी ब्लॉक भी ऐड करना है। सी ब्लॉक के गली नंबर 1 और 2 भास्कराचार्य कॉलेज के सामने वाली दोनों गलियां हैं, उनमें भास्कराचार्य कॉलेज के सामने सर्विस रोड पे अपोजिट में सर्विस रोड पे बताओ। अरे माइक दे दो यार, माइक लेके निकाल की गाड़ी से। हाँ पवन कुमार मधु बिहार से बोल रहा हूँ, सीवन ब्लॉक से। और हमारे को रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है और सीवर की भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो सीवर की तो चलो दिखाई नहीं देती, लेकिन रास्ते की तो दिखाई देती है। बरसात में इतनी गंदगी यहाँ हुई है। अब जैसे बच्चों के रिश्ते वाले आए हैं और रिश्ते वाले भी कैंसिल करके चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इतनी जल्दी कॉलोनी है, जिनको कहाँ करेंगे। जो अच्छा आदमी होगा, जो बड़ा अच्छी जगह, वो यहाँ कहाँ करेंगे। और वो जो है ना, मैंने फिर पार्किंग में गाड़ी घुसा के उनको अपने नीचे उतारा। उनको उतारने के बाद उनको बैठाया ले, लेकिन उन्होंने फिर भी कैंसिल करके चले। कैंसिल इसलिए किया कि ये तो रास्ते इतनी गंदी कॉलोनी, इतनी गंदी है। गंदी कॉलोनी की वजह से देखो, कोई भी है परिवार है, हमारे खुद गांव के रिश्तेदार और चाचा भी आए, वो भी कहने लगे यार कहाँ ले आया तो हमें, इतनी गंदी कॉलोनी, इतने गंदे रास्ते तो गांव में भी नहीं आज भी। किसका रिश्ता टूटा? बच्चे का, लड़के का रिश्ता टूटा, चले गए। कारण ये रास्ते के कॉलोनी के विकास नहीं है। कॉलोनी का विधायक से आज मिले, विधायक से आज मिला। विधायक जी ने कहा ठीक है जी, हम जल्दी बना देंगे इसको, और आश्वासन दिया इस चीज़ का। ठीक तो ठीक है जी, हम अब जल्दी सड़कें बना देंगे, आप सीवर का काम कर देंगे। मेरा नाम अरविंद मास्टर है। अरविंद जी, कहाँ कॉलोनी? मैं D62A में रहता हूँ जी, आपने बताया कि कॉलोनी में सीवर का वो पाइप नहीं डलने मैं से। वही बता रहा हूँ। जी, मेरे दरवाजे के आगे 3 महीने से मैं परेशान हूँ। 3 महीना हो गया, दरवाजे से निकलने के लायक गली में नहीं है। मेरे घर के आगे एक पीठ से दूसरे पीठ में एक पाइप नहीं डाला है और पूरा सीवर ओवर ब्लॉक हो रहा है। ओवरफ्लो हो करके सारी गली पूरी झील हुई पड़ी है। इस समय भी अगर आप देखें जाकर के तो पूरी गली झील हुई पड़ी है। और मैं मैडम से आज यही बात कौन मैडम? भावना मैडम से, भावना गौड़ जो हमारी क्षेत्र की विधायक हैं, उनसे हमने कहा यही बात, तो उन्होंने कहा है कि ठीक हो जाएगा। और हम लोग का घर का नंबर भी नोट किया और फ़ोन नंबर भी नोट किया। ठीक है जी, एक पीठ से दूसरे पीठ में पाइप नहीं है और उसके कारण हम दरवाजे से निकल नहीं सकते।
समस्या रखी है कि आपकी जो रोड है जी उन रोडों की वजह से लड़का और लड़की के रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते जी। आने बंद हो गए और आपने भी कहा कि टेंडर की कॉफी दे दूंगी। जी जी मैम वो जी। मामला है क्या पूरा? देखिए मधु विहार बहुत ही उबड़ खाबड़ टाइप की कॉलोनी है, 40 साल पुरानी कॉलोनी है। मुझसे पहले जो भी यहाँ विधायक और पार्षद रहे उन्होंने कभी भी कॉलोनी का विकास हो इस तरह की कोई उनके दिमाग में ना कल्पना थी, ना सोच थी, ना उस कल्पना और सोच को ज़मीनी स्तर पर उन्होंने उतारने का प्रयास किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जिस परिवार में जिस घर में आप रह रहे हैं अगर उसे मेंटेन भी नहीं करेंगे तो वो भी खंडर हो जाएगा। ये कॉलोनी सबकी सामूहिक कॉलोनी है। कॉलोनी का पूर्ण तौर पे विकास हो, आम आदमी पार्टी ने जब से दिल्ली में सरकार बनाई है विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी का फंड आज के टाइम पे अनऑथराइज कॉलोनियों में खर्च हो रहा है। वो चाहे पानी का काम हो, बिजली का काम हो, सीवर का काम हो या रोड बनाने का काम हो, उसी श्रृंखला के अंतर्गत मधु विहार के अंदर विकास के काम हो। जैसा कि आप जानते हैं 70 करोड़ का सीवर हमने यहाँ पर डाला, 67 करोड़ रुपए के रोड के काम और बरसात के पानी को निकालने के काम यहाँ तैयार हो चुके हैं। और ये है मैंने भी बहुत से परिवारों में गई हूँ तो ये सुना है कि जिनके लड़के बड़े हो गए हैं और चाहते हैं कि हम शादी ब्याह करें तो वो लड़की वाला जब इस कॉलोनी के अंदर आता है तो ये देखता है कि कॉलोनी का इतना बदहाल स्वरूप कॉलोनी का है तो वो लगभग ना कर देते हैं कि हम इस कॉलोनी में अपनी लड़की को नहीं देंगे। तो आज हमारे ही कार्यकारिणी के एक सदस्य ने जब इस मुद्दे को उठाया तो मैंने उनको कहा कि मेरे से 67 करोड़ रुपए के जो काम हमारे ऑलरेडी तैयार हो गए हैं, 70 करोड़ का जो सीवर हमने डाल दिया है, हम सीसीटीवी लगा रहे हैं, हम सुरक्षा की दृष्टि से गेट लगा रहे हैं, बरसात के पानी को बाहर निकाल के कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। उन सब कामों की वर्क ऑर्डर की कॉपी मैं दे देती हूँ। लड़की वालों को दिखा दो कि देखिए हमारी विधायिका ने हमारे कॉलोनी के स्वरूप को सुधारने के लिए सरकारी तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से विशेष तौर पे फंड मधु विहार कॉलोनी के लिए लिया है। इसलिए कोई भी लड़की वाला यहाँ अपनी लड़की को देने में सुखचाए ना। यहाँ बहुत अच्छे, बहुत गणमान्य लोग यहाँ रहते हैं, संस्कारित लोग यहाँ रहते हैं। आपकी बच्ची संस्कारित परिवार में आएगी और आने वाले समय में मधु विहार जिसका स्वरूप हम बहुत सुंदर तरीके से निखार करके लोगों को देंगे। मैम क्या लगता है? हमें ऐसा लगा है, देखो RW तो सुबह से लेकर रात तक अगर काम करेंगे और बहन जी को भी हमें ऐसा ही अगर आश्वासन बहन जी ने भी दिया है रात दिन ओके। जो 3 साल का तो बहन जी ने आप पूछ लिया ना, बहन जी ने बोला लास्ट 3 साल है, ये तो कार्रवाई तो बहन जी ने नींव तो रख दी, काम तो शुरू हो गए। तो इसका मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत जल्दी हमें 6 महीने के अंदर ऐसा स्वर्ग सुंदर जैसे बढ़ना शुरू दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ सीवर की जो में कहीं समस्या उसका समाधान हो जाओ और पानी की लाइन हमारे 3 इतवार और हैं, इनके अंदर जल्दी जल्दी ये काम होने के बाद लाइन बदलने के बाद तो फिर सड़क का रह जाएगा और नालियाँ रह जाएगी। क्या लगता है 3 महीने बाद रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे? हाँ वो आपकी दया से सब ठीक ठाक है जी, बिल्कुल परेशानी है। हकीकत में जो 6 महीने पहले हम जा रहे हैं तो रिश्तेदार को बुलाने में शर्म आती थी। घर के लोग ये बोलते थे अकाना नहीं है, मैं घर पे नहीं हूँ। तो मेहमान आएंगे तो वो देखते हैं ऐसी जगह बुला रहे हैं। कुछ हो गए मेहमान ऐसे भी बोलते थे अब चाहे 100 किलोमीटर दूर बुला ले लेकिन मधु विहार हमें मत बुला। रिश्ता टूटना तो जुड़ना कैसे देखें आप। रोड में अगर यहाँ पर कभी देखेंगे कि हमारी गली में जब हमारी कारों के पहिए खराब हो गए हैं तो रिश्ते कौन आएगा कॉलोनी में। जब भी हमारे को कोई फ़ोन करते थे तो हम लोग कहते थे कि द्वारका में आप लोग आ जाइए, द्वारका में हम कहीं पर मिल लेते थे। तो आगे कहानी तो कॉलोनी की बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। लेकिन अभी हमें आश्वासन जो दिया गया है, जो जिस प्रकार से विधायक का रूप है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से अच्छे रिश्ते यहाँ जुड़ेंगे, लोग आएंगे क्योंकि कॉलोनी के लोग अच्छे हैं, रोडें खराब हैं। ठीक जी। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.